हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग की। ठीक है कि पेपर 2 में हम CAPF 2023 के रिपोर्ट किस तरह से लिखेंगे। जिस तरह से मैंने एसए की वीडियो बनाई थी इसी तरह से बना रहा हूं मैं पेपर 2 के रिपोर्ट राइटिंग की। इसके बाद तुम्हें कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बाय द वे लास्ट वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी सुबह हुई है, अभी नहाया भी नहीं हूँ, तो मैं पहले ये बता देता हूँ। और मुझे लगा था कि रिपोर्ट राइटिंग आज कंप्लीट कर देता हूँ, कल मैं आर्ग्यूमेंट कर दूंगा। इस तरह से पेपर 2 के डे बाय डे कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप 1 फैब से तैयार रहना, बस यही उम्मीद है। ठीक है, मजा आएगा पढ़ने में साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये CAPF रिपोर्ट राइटिंग 2023 ये आ गया। चैनल का नाम दीपक वर्मा, मेरा नाम। इंस्टाग्राम है प्रिपरेशन डैश टाइम डैश, और जो मेरा टेलीग्राम है वो दीपक वर्मा UK, और चैनल का नाम आपको मालूम ही है प्रिपरेशन टाइम UPSC करके है। ठीक है, तो मैं तुम्हें इसको बता देता हूँ रिपोर्ट से पहले। जितने भी टॉपिक होते हैं, ठीक है, डाटा सबका सेम होता है, बस हमें मैनेज करना होता है कि किस तरह से हम रिपोर्ट में वो डाटा लिख सकें, किस तरह से एस्से में लिख सकें, किस तरह से आर्ग्यूमेंट में लिख सकें। अगर तुम एनालाइज करोगे ना, अच्छे से देखोगे, सोचोगे, तो सब में डाटा सेम ही होता है। बस मेथड होता है कि यहाँ आर्ग्यूमेंट पहले आ गए, फॉर के लिए, अगेंस्ट के लिए यहाँ आ गए। रिपोर्ट में एक उसको डाटा को एक नॉर्मली रिप्रेजेंट कर दिया। एस्से में एक पैराग्राफ बना के हमने कर दिया कि भाई कॉजेज, सॉल्यूशन वगैरह। ठीक है, तो शुरू करते हैं रिपोर्ट राइटिंग। देखो, रिपोर्ट राइटिंग को लिखने से पहले मैं बता देता हूँ, ये 2 रिपोर्ट आती है एक पेपर में। 200 वर्ड्स की एक रिपोर्ट होती है। ठीक है, जनरली ये करंट टॉपिक पे आएगी, जो रिसेंट में चल रहा होगा, जो न्यूज़ में रहेगा। ठीक है, इसके लिए मैंने जोशीमठ लैंड सब्सिडेंट लिया है, जो अभी रिसेंट में चल रहा है। ठीक है, तो जो कुछ है सिंपल लाइन टू बी ए रिपोर्टर जर्नलिस्ट। जब भी तुम रिपोर्ट लिखो, तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए क्लियरली कि तुम एक जर्नलिस्ट हो और या एक रिपोर्टर हो, तो तुम्हें रिपोर्ट देनी है। तुम्हें तुम्हारे व्यू नहीं देने। तुम ये नहीं कह सकते सर गवर्नमेंट सही नहीं कर रही है और पब्लिक के लिए ऐसा करना चाहिए, ऐसा। तुम्हारे सजेशन किसने नहीं मांगे, सिर्फ एक रिपोर्ट मांगी है कि वहाँ क्या हुआ था, तुम वहाँ कैमरा लेके खड़े थे, रिपोर्ट दो, बात खत्म, डेट्स ऑल। ओके, तुम एडिटर हो एक, जो अखबार में लिखते हैं, बस इतनी तुम्हें नॉलेज चाहिए। अपना तुम्हें कोई व्यू नहीं देना है, कोई कुछ नहीं देना है। ठीक है, ना किसी को क्रिटिसाइज करना है, ना किसी को सपोर्ट करना है। जस्ट एक नॉर्मल वे में तुम्हें बताना है कि सर हुआ ये था, बात खत्म, तुम्हारा मैटर वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑलवेज पास्ट टेंस में होगी, क्योंकि जो इंसिडेंस हो चुका है उसके बारे में तुम बता रहे हो। ठीक है, तुम्हारा बताना प्रेजेंट में, बट जो इंसिडेंस हो गया जिसके बारे में तुम लिख रहे हो वो पास्ट में आएगा। नो सजेशन रिक्वायर्ड, जो मैंने आपको पहले बता दिया। डोंट राइट इन पॉइंट्स। रिपोर्ट कभी भी ना पॉइंट्स में ही लिखी जाती। पॉइंट्स में तुम किसी को जो रिपोर्ट दे रहे हो वो तुम्हारा स्टूडेंट नहीं है, जिसे तुम समझाओगे कि सर ये टिप्स फॉलो हैं आप, ये 1 टिप्स 2 टिप्स 3, इस तरह से रिपोर्ट नहीं होती है। रिपोर्ट एक छोटा सा एक लेटर समझो आप। डोंट मेंशन योर नेम। कभी भी रिपोर्ट में अपना नेम मेंशन मत करना। ये रियल लाइफ की रिपोर्ट नहीं है, खाली एग्जाम में आ रही है तो ABC XYZ लिख सकते हैं, बट जब रियल लाइफ में जब आप ACC बन जाओगे, अपने सुपीरियर को या अपने जो सीनियर होंगे उन्हें तुम रिपोर्ट भेजोगे तो वहाँ नाम मेंशन करना पड़ेगा। 3 पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं, बट ये कोई रूल नहीं है, बट मैं तुम्हें बताऊंगा 3 से 4 पैराग्राफ क्यों कह रहे हैं। ये इजी वे है। ठीक है, नॉट ए रूल बट इजी टू सेट वे और फॉर्मेट। ठीक है, इंट्रोडक्शन इन लेफ्ट कॉर्नर, यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ जाता है। फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को जिसके बारे में रिपोर्ट लिख रहे हैं कि सर ये टॉपिक है। ठीक है, डिटेल्स बताएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या था, कॉजेस क्या थे, इफेक्ट क्या थे उसके, और सिचुएशन क्या रही उस इंसिडेंस होने के बाद। सपोज कहीं पे मर्डर हुआ, कॉजेस क्या थे मर्डर के, इफेक्ट क्या हुआ, उसकी जान चली गई, और सिचुएशन क्या है, पब्लिक क्या कर रही है वहां पे। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ में हम लिखेंगे एक्शन टेकन, जो अथॉरिटीज, जो DM SDM, जो पुलिस आई वहां पे उन्होंने क्या एक्शन लिया। 4 में लिखेंगे एक्शन ले तो लिया उन्होंने, आगे के प्रोसेस क्या लिखे हैं कि 25 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, वो बताएंगे इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रिपोर्ट पे कि एक्चुअल में रिपोर्ट लिखते कैसे हैं। देखो, जोशीमठ लैंड सब्सिडेंट जो भी उत्तराखंड हमारे एरिया में हो रहा है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, उसके ऊपर मैंने लिखी है क्योंकि मुझे लग रहा है ये सबसे हाईलाइट टॉपिक चल रहा है इस टाइम का। लैंड, यहाँ पे आप जो टॉपिक है यहाँ भी लिख सकते हैं, एक यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट दोनों सही है। नेम ABC, डेट लिख दो, एरिया लिख दो, टाइम लिख दो। ठीक है, इससे डाटा आप क्या मेंशन करोगे मैंने मैक्सिमम आपको बता दिया है। 190+ वर्ड की मैंने रिपोर्ट लिखी है अभी। फर्स्ट पैराग्राफ मैंने बताया था कि इंट्रोड्यूस करना है, तो मैंने यहाँ पे देखो किस तरह से आपके लिए इंट्रोड्यूस किया है कि जोशीमठ इज ए की ट्रांजिट पॉइंट फॉर टूरिस्ट ट्रेवलिंग टू बद्रीनाथ, केदारनाथ ETC। ये 4 है। ठीक है, तो ये मैंने खाली बताया कि इसमें जोशीमठ है क्या, कहाँ पे है। ठीक है, टू बद्रीनाथ केदारनाथ, नाउ फेसिंग ए ह्यूज। अब मैंने बता दिया एक्चुअल में हो क्या रहा है। टू ए ह्यूज लैंड सब्सिडेंट विद रिजल्टेड इनटू cracks in the houses causing panic and protest among the local population। एक्चुअल में क्या हो रहा है, इफेक्ट क्या, मैंने हल्का सा ना इंट्रोड्यूस कर दिया टॉपिक को कि सर एक्चुअल में ये है। अब पैराग्राफ 2 आ जाते हैं। पैराग्राफ 2 क्या कहता है, डिटेल्स ऑफ इंसिडेंट्स, कॉजेस, इफेक्ट, सिचुएशन।
अब मैंने बता दिया क्या है। क्रैक्स ऑन द वॉल्स एंड बिल्डिंग्स वर फर्स्ट रिपोर्टेड इन 2021। मैंने हल्की सी हिस्ट्री बता दी इसकी कि ये सब पहले भी हुआ था, बट नाउ अब क्या हो रहा है, सेवरल एरियाज ऑफ जोशीमठ आर सिंकिंग ऑनिंग टू मैन मेड एंड नेचुरल फैक्टर्स। ये कुछ नेचुरल फैक्टर्स या फिर आदमी के द्वारा बनाए गए उस पे ये बैठता जा रहा है। द मेन रीजन इज दैट जोशीमठ लाइज ऑन ए डिपॉजिट। ये मैंने मेन रीजन बता दिया सर, ऑन डिपॉजिट ऑफ सैंड एंड स्टोन। जो सैंड होती है, रेता होता है ना, जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे, वो बह के आ जाते हैं, उस पे जोशीमठ लाई कर रहा है। ठीक है, कोई वो जमीन से जुड़ा हुआ एक लैंड रॉक नहीं है, वो मतलब कि सिंकिंग, जैसे कि ये बह के आ गए और ये हमने रख दिया जोशीमठ। ठीक है, तो ये इस तरह से हो रहा है। ठीक है, ये फिसल गए। अब ये फिसल क्यों रहे हैं, आज तक नहीं फिसले, तो रीजन है इसका, जो रिवर्स आ रही है ना वो कट रही है इसको, रिवर ड्रेन कर रही है इसको। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ देखो, मैं लिखा है यहाँ पे, इट इज नॉट द मेन रॉक एंड अंडरकटिंग बाय रिवर करंट्स ऑफ अलकनंदा एंड धौलीगंगा। ये दोनों रिवर की लोकेशन अच्छे से तुम जान लेना। ठीक है, आर ब्रिंगिंग लैंडस्लाइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है हमारा थर्ड पैराग्राफ, और थर्ड पैराग्राफ दोस्तों हमारा क्या कहता है, एक्शन टेकन, मतलब क्या एक्शन लिए गए, चलो जो हुआ वो हो गया, अब एक्शन के लिए जा रहे हैं, उस पर क्या एक्शन ले चुकी है, क्या प्लानिंग है। फोर्थ में प्लानिंग प्रोमिसेस आए थे अथॉरिटीज के। ठीक है, तो थर्ड में हमने लिखा है नियरली 66 फैमिलीज हैव बीन फ्लड द टाउन व्हाइल 561 हाउसेज हैव रिपोर्टेड क्रैक्स एज 3000 पीपल हैव बीन अफेक्टेड। ये बता दिया हल्का सा रिजल्ट। सो फॉर इवन ए पैनल रिकमेंड्स ए कंप्लीट शटडाउन ऑफ डेवलपमेंट एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। पूरी तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा। Authorities and government already have planned to make families in a safer zone and drainage planning is also redeveloping apart from this। अभी apart from this बाद में पढ़ेंगे। तो अथॉरिटीज गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई जो लोगों को वहाँ से शिफ्ट करने का प्लान किया है और जो एरिया है उसकी रीडेवलपिंग करी जाएगी। अब सोचो कि रीडेवलपिंग क्यों करी जाएगी। सपोज करो भाई ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जोशीमठ, खाली लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है लोग रह रहे थे वहाँ, उनको कहीं हमने शिफ्ट कर दिया, बिल्डिंग में दिला दिया, कहीं भी उत्तराखंड के किसी और एरिया में हमने कर दिया, बट और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, भैया आर्म फोर्स स्टेशन है। सेकंड थिंग, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है ना हमारा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, इनका जंक्शन है ये। यहाँ एक जोशीमठ, आप शायद केदारनाथ नहीं गए होंगे, अभी मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, बट क्या है कि जब हम जानेंगे ना इसके बारे में, तो जोशीमठ आप एक नाइट स्टे करते हैं, फिर सुबह निकलते हैं केदारनाथ के लिए, जो कि मेरे ख्याल से 22 से 23 किलोमीटर का पैदल यात्रा होता है, घोड़े भी चलते हैं, हेलीकॉप्टर भी। चलो ये तो बता दिया आपको मैंने, जोशीमठ तक जाती है गाड़ी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गया तो समझो कि ये यहाँ कैसे रीच करेंगे हम, है ना। तो रीड अपार्ट फ्रॉम दिस अथॉरिटीज प्रॉमिस, अथॉरिटी ने प्रॉमिस भी कर दिया, देखो मैंने दिखाया। तो अपार्ट फ्रॉम दिस अथॉरिटीज प्रॉमिस टू बियर ऑल द लाइवलीहुड एंड एक्सपेंसेस ऑफ द पॉपुलेशन। लोगों का जो भी खर्चा पानी होगा उनके रहने वहने का, वो भी सब गवर्नमेंट करेगी। एंड redesigning will be start soon of Joshimath region and because it is important region for multi-purpose like tourism, armed forces etc। दिखा दिया मैंने देखो आपको सब कुछ बता दिया यहाँ पे कि रीडिजाइनिंग भी शुरू होगी, लोगों को वहाँ से शिफ्ट कर दिया। इस तरह से हम एक रिपोर्ट लिख सकते हैं, आपने देख ही लिया होगा कि मैंने अब सवाल ये आता है कि 4 पैराग्राफ में ज़रूरी है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आप 1 में लिख दो, 2 में लिख दो, बट एक बात बताओ, जब आपको इजी वे मिल रहा है कि अच्छा आपको याद करके जाना है कि पहले हमें क्या लिखना है, दूसरे में क्या लिखना है, बट अगर आप 1 में लिखेंगे तो आप आगे पीछे कर देंगे टॉपिक को। ये जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पहुँचा देंगे, रीजन पहले बता देंगे कि सर वहाँ पे क्रैक व्रैक हो गया, बट पहले आप प्रोसेस से चलो ना कि क्रैक हुआ क्यों, मतलब समझ रहे हैं ना, इंट्रो, कॉजेज, इफेक्ट, सॉल्यूशन, गवर्नमेंट प्रॉमिस, तो इस तरह से एक चलता है सिस्टम। ठीक है, तो ये रिपोर्ट राइटिंग मैंने आपको दोस्तों दिखा दी है, इसके बाद मैं आर्ग्यूमेंट राइटिंग की वीडियो लाऊंगा। तो दोस्तों आप देख चुके होंगे किस तरह से मैंने रिपोर्ट लिखी है। इस तरह की हम हर एक टॉपिक की रिपोर्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये डाटा कहाँ से आएगा, टेंशन मत लो, हम डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, तो एक टॉपिक से कितने मैक्सिमम ऐसे बन सकते हैं, क्या इस पर रिपोर्ट आएगी नहीं आएगी, आप फिक्र मत करो, बस अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो जितना ज़्यादा हो सके। अब आगे जो वीडियो लाऊंगा मैं आर्ग्यूमेंट राइटिंग की लाऊंगा, तो बने रहे। ये मैंने रिपोर्ट लिख दी है, जस्ट ऐसे ही मैंने यहाँ बैठ के बनाने लगा था। तो धन्यवाद, जय हिंद दोस्त। वीडियो अच्छी हो तो लाइक करना, और कोई कमी रह गई हो, कोई क्वेरी आपकी सोल्व नहीं हो इसके अंदर, तो मुझे कमेंट कर देना, मुझे लगता है लेकिन सोल्व अच्छे से हो गई होगी। धन्यवाद।